दोस्तों गुड आफ्टरनून और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी तरह से होंगे। आज वीकेंड है। मैं भी सुबह थोड़ा-सा देर से उठा हूँ क्योंकि रात को आप लोगों के साथ जो वीडियोज़ बन रहे थे उनमें टाइम लगा। लेकिन मुझे आपसे जो आज सुबह बात करनी है, अब जबकि रात का तमाम बुखार उतर गया है, बुखार इन द सेंस कि कल जो कुछ भी ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में हुआ, सारी दुनिया में उसको लेकर चर्चा हो रही है, तहलका मचा हुआ है और हर तरफ इसको लेकर गुफ्तगू ये हो रही है कि दरअसल चीज़ें किधर जा रही हैं। मेरा भी एक छोटा-सा टेक है उसके ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दरअसल मुझे क्या लगता है कि चीज़ें किधर जा रही हैं और दरअसल जो कुछ कल शाम को हुआ है, वो था क्या? क्या वो वाक़ई में जैसे दिखाया गया, जैसे दिख रहा था वैसा ही था या कि दरअसल उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा था। मुझे लगता है कि पीछे भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो उस सब से बहुत दूर नहीं था, जो कल दिख रहा था। यानी कि जो सामने नज़र आ रहा था, दरअसल चीज़ें उससे भी बहुत दूर नहीं थीं। हाँ, पीछे जो राजनीति है, जो जो मानसिकता है दोनों तरफ की, वो ज़रूर साफ नज़र आ रही थी। मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। मैं ना यूक्रेन के फ़ेवर में, ना अमेरिका के। लेकिन हाँ, जो सच है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। तो मित्रों, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको वो क्लिप दिखाता हूँ 10 मिनट की, जो अगर आप 50 मिनट की वो तमाम बातचीत देखें जो ज़ेलेंस्की और उसके बीच में हुई है, तो दरअसल जो असली बातचीत है, वो आखिर के उन 10 मिनटों की है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप वो 10 मिनट देख लें, तो आपको दरअसल उन 50 मिनटों की तमाम जो जिस्ट है उसका, वो मिल जाता है, उसका जो सार है वो मिल जाता है और पता लग जाता है कि दरअसल चल क्या रहा है। तो चलते हैं और मैं पहले आपको दिखाता हूँ वो क्लिप उन 10 मिनटों की, ताकि आपको एक बार एक रिमाइंडर भी हो जाए और हमारी बातचीत का आधार भी हो जाए कि हुआ क्या था कल। और फिर हम दरअसल इस क्लिप को देखते हुए भी बीच-बीच में बात करते रहेंगे। ये 10 मिनट में आपको सिर्फ क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ। इन 10 मिनट में इन क्लिप के बीच-बीच में आपको ये बता रहा हूँ कि दरअसल देखिए कहाँ पर वो बात आई जहाँ पर अड़चन शुरू हुई। और मैं इसके लिए भी पूरी तरह से, हालाँकि ईमानदार दोनों में से कोई साइड नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। ना यूक्रेन की साइड ईमानदार है, ना रशिया न न ये अमेरिकन साइड ईमानदार हो रही है। ईमानदार दोनों में से कोई नहीं है। दोनों अपने-अपने हित साध रहे हैं। लेकिन मित्रों, जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कल की जो शाम को जो मौजूदा हालात में यूक्रेन को मिल सकता था, यूक्रेन ने किस तरह से उस पर लात मारी है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारा है और रशिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, जो कि जिससे कि वो बच सकते थे। रणनीतिक रूप से अमेरिका को के पास यहाँ पर इस बातचीत में खोने के लिए कुछ नहीं था। उसको अगर यूक्रेन के मिनरल्स चाहिए तो वो इन एनी केस उसको मिल रहे थे। मैं आपको बताता हूँ दरअसल हुआ क्या। लेट्स गो टू दिस क्लिप फर्स्ट। That you align yourself too much with Putin. What's your message for them? Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. ये बड़ी धार्मिक बातें हो रही हैं। ये जो जहाँ आप शुरुआत में देख रहे हैं, ये बातें बड़ी धार्मिक हैं कि मैं अलाइन करता हूँ, मैं पीस के साथ हूँ, मैं वर्ल्ड की कम्युनिटी के साथ हूँ, मैं सिर्फ कंप्रोमाइज़ और डील करवाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये सब है। बाय द वे, एक बात जो आपको इस सारे के कॉन्टेक्स्ट में बतानी ज़रूरी है, जो मैं शुरू में आपको बता दूँ, जो दरअसल कोई नहीं बता रहा है और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ज़िद करके वाशिंगटन पहुँचे हैं। जो डील ऑफर की जा रही थी अमेरिका की तरफ से रशिया से बात करने के बाद में, वो डील अगर ज़ेलेंस्की चाहते, तो वो अपने घर बैठे-बैठे भी साइन कर सकते थे। 5 दिन पहले ये डील साइन हो सकती थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं वाशिंगटन आऊँगा और मैं ट्रंप के सामने बैठूँगा और ट्रंप से बात करूँगा। ये ज़िद थी ज़ेलेंस्की की, जो उनको यहाँ लेकर आई और उस ज़िद की बैकग्राउंड में आप ये देखिए, क्योंकि ये बुलाया नहीं गया है। जो वो कह रहे हैं ना, थैंक यू फॉर द इनवाइट, किसी ने उनको नहीं बुलाया। वो ज़िद कर रहे थे आने की, जिसकी वजह से उनको आने के लिए कहा गया कि ठीक है भई, आप मिलना ही चाहते हैं तो आइए और बात कर लीजिए। तो ये सच्चाई जाननी ज़रूरी है। लेकिन अब, और ऐसा कहते हुए मैं ज़ेलेंस्की का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बार-बार बता दूँ आपको। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सच ये है। इस सच की बैकग्राउंड में जो अमेरिकन बिहेवियर अग्रेसिव होता है, वो फिर होगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस के आ रहे हैं बात करने के लिए और फिर आप गुर्राएँगे तो सामने वाला झापड़ा लगाएगा आपको। ये बड़ी सीधी-सी बात है। इसमें कोई किसी को वो नहीं होनी चाहिए हिल-हुज्जत समझने में। मगर पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ चर्चा क्या चल रही है। You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't. ठीक है ना? कि अगर हर दूसरे रोज, हर नई आती हुई सांस के साथ में ज़ेलेंस्की जो है, वो पुतिन को गालियाँ देंगे, फिर ये भी कहेंगे कि अब इनसे बात कराइए, इनसे जो है हमारी पीस कराइए,
हमारी जंग भी बंद होनी चाहिए। तो भला कैसे कोई बात करेगा? और ये कैसे कोई हो सकता है कि आपकी गालियों में कोई हामी भी भरे आपकी गालियों के साथ में, आपकी गाली के साथ में सर भी हिलाए हामी में और पुतिन से बात करके आपकी शांति भी करवा दे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है दोस्त कि कोई आपको गाली भी दे और ये कहे कि चलो बैठ के पीस टॉक करते हैं? कैसे हो सकती है पीस टॉक? तो ट्रंप का यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हालाँकि अगर आप इतिहास में जाएँगे तो कहानियाँ और भी निकलेंगी। Work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for Exactly. the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. आई एम गुड विद द वर्ल्ड। ये इस भाई को समझ में आ गई है कि कोई इंडियन थ्योरी जो है वसुधैव कुटुंबकम की इसको पल्ले पड़ गई है, इसने उठा के ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में इसको। But you see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand. See? वो कह रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक द डील, ही हैज गॉट ट्रेमेंडस हेट्रेड। दैट मींस ज़ेलेंस्की के लिए वो कह रहे हैं। अब जरा सामने जरा देखिए, ये कभी आपने दुनिया के सिनेरियो में, दुनिया की डिप्लोमेसी में, दुनिया की राजनीति में कभी नहीं देखा होगा कि दो राष्ट्रपति आमने सामने बैठे हैं, उनमें से एक दूसरे को कह रहा है कि मैं आपके लिए ये काम नहीं करवा सकता हूं क्योंकि आपके अंदर इतनी घृणा भरी हुई है दूसरे आदमी के लिए। और ये कहा जा रहा है? ओवल ऑफिस में बैठ के, चारों तरफ मीडिया बैठा हुआ है और जो उनकी कैबिनेट है वो बैठी हुई है ट्रंप की। Understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. वो कह रहे हैं भाई ये उनसे इतनी घृणा करते हैं और दूसरी साइड भी कोई बड़ा प्यार नहीं करती है इनसे, वो भी कोई पसंद नहीं करती है इनको। तो दो नापसंदीदा साइडें जो एक दूसरे को गाली दे रही हैं, उनके बीच में अगर किसी को शांति करानी है तो वो आदमी भला इनके या इनके फेवर में बैठ के उनकी गालियों के साथ में हाँ में हाँ कैसे मिला सकता है? उसको तो यही दोनों को ही कहना पड़ेगा ना, भाई चुप करो यार, बस करो, चलो आगे बढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो ऑन दैट पॉइंट देखा जाए तो ट्रंप की बात अपनी जगह पर जायज है। वो अलग बात है कि जो लड़ाई शुरू हुई वो क्यों शुरू हुई, मिन्स एग्रीमेंट का क्या हुआ, वो किसने कराया, क्यों कराया। वो जो मैं आपको बताता रहता हूँ, एंगेला मर्केल की जो स्पीच है, जो उन्होंने कहा कि भाई हमने क्यों कराए थे मिन्स एग्रीमेंट और कैसे हमने रशिया को तैयार करना था, इसको यूक्रेन को तैयार करना था रशिया से भिड़ने के लिए। ये सारी बातें नेटो के अंदर हो चुकी है ना। और नेटो को कौन लीड कर रहा था? यही अमेरिका लीड कर रहा था। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तो नहीं है कि नेटो के जो कंट्रीज हैं वो कोई दूध के धुले हैं इस सारे खेल में, है कि नहीं भाई? बेसिकली आइडिया क्या था? बेसिकली नेटो का आइडिया तो ये था ना कि हम रशिया को तोड़ देंगे। रशिया नहीं टूटा, उन्होंने हर कोशिश कर ली और उस कोशिश के प्रयास में ये सज्जन सामने बैठे हैं ट्रंप भैया, तो इनके आने से पहले बाइडेन साहब थे। बाइडेन साहब ने वो जो आपको याद है ना, जो गैस पाइपलाइन को जो तोड़ा गया, साथ में अमेरिका का फायदा, उसमें भी उन्होंने अपने हाथ धो लिए और 4 गुने दाम पे गैस बेच दी यूरोप को। बेड़ा गर्क हो गया यूरोप की इकोनॉमी का, बेड़ा गर्क हो गया यूरोप के देशों का। और यूरोप का नशा देखिए आइडियलिज्म के साथ में सेकंड वर्ल्ड वॉर ने कैसा इंपैक्ट किया है ना। आइडियलिज्म का ऐसा लबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है कि भाइयों को अपनी बर्बाद होती हुई इकोनॉमी नजर नहीं आ रही है और वो अभी भी कह रहे हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट करनी है। जरा कल्पना कीजिए। So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way. So देखिए ना, ट्रंप साहब जो है वो धमकी भी दे रहे हैं कि मैं इतना धमाकेदार आदमी हो सकता हूँ कि फिर जितना दुनिया में देखा नहीं होगा, मगर फिर डील नहीं हो पाएगी। बात सही है, डील नहीं हो पाएगी। मौजूदा हालत में डील करनी है तो जो कमजोर होगा उसे समझौता करना पड़ेगा, जो ताकतवर है उसे कुछ देना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ अ डील इज डन। It goes. All right, one more question. I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant. अब ये जेडी वेंस है उपराष्ट्रपति अमेरिका के, और वो क्या कह रहे हैं कि 4 साल तक एक राष्ट्रपति था हमारे यहाँ, बाइडेन की बात कर रहे हैं, जो छाती ठोकता रहा और पुतिन के खिलाफ बोलता रहा, और पुतिन के खिलाफ बोल के उसने अटैक भी करवा लिया, और अटैक करवा के उसके बावजूद उसके खिलाफ ही बोलता रहा, पैसा भी देता रहा इनको और उनके खिलाफ भी बोलता रहा। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि लड़ाई फैलती चली गई है। 20% जो इलाका है यूक्रेन का वो आज रशिया के कब्जे में है और लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, और रशिया दिन पर दिन चढ़ा आ रहा है। ये पीस की गुहार भी लगा रहे हैं मगर अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की साहब। तो बात यहाँ चल रही है जो जेडी वेंस आगे कर रहे हैं, जरा देखिए। Chunk of the country. The path to peace
and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बात बाय द वे, ये बात मोदी जी भी कहते रहे कि भाई बातचीत का रास्ता निकालो, टेबल पे बैठो, सारे मामले को हल करो और आगे बढ़ो। कोई समझ नहीं रहा था। अब जेडी वेंस वही बात कर रहे हैं। जेडी वेंस क्या कह रहे हैं कि भाई इस सबके बीच का जो रास्ता है वो डिप्लोमेसी के साथ निकलता है, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाइए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम आपको नजर आएगी कि ये जो ज़ेलेंस्की है, ये यहाँ पर अपना नया बयानिया थोपना शुरू करते हैं, और यही प्रॉब्लम है ज़ेलेंस्की की। वो बयानिया थोपना शुरू करते हैं एंटी पुतिन और डिप्लोमेसी के रास्ते से अलग जाने वाला, जहां डिप्लोमेसी को अपने अलग अंदाज में अलग डिफाइन करते हैं। जरा सुनिए उनकी डेफिनेशन क्या है। Tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's Right. what President Trump is doing. Can I Okay. ask you? Sure. अब जरा देखिए ज़ेलेंस्की डिप्लोमेसी के बारे में क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कैसे मैं डिप्लोमेसी से बात करूं इस आदमी से, और देखिए कि पुतिन को गाली देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. अच्छा, अब जरा देखिए 2014 की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने क्राइमिया का इलाका और कुछ एरिया और रशिया ने कब्जे में ले लिया आपने। जरा सोचिए हालात क्यों आई। 2014 में हालात ये आई क्योंकि जब 1989 का जब विघटन हुआ था सोवियत यूनियन का, तब से ये बात तय थी कि भाई नेटो जो है वो रशिया के दरवाजे तक नहीं जाएगा। उसके बावजूद नेटो कंट्रीज ने, जो कि बाकायदा इन्होंने एग्रीमेंट किया, दोनों देशों को भरोसा दिलाया, इनके न्यूक्लियर हथियार यही खत्म कराए, उनको रशिया को भरोसा दिलाया कि नेटो यहाँ नहीं आएगा। उसके बावजूद यूक्रेन को नेटो में लेने की क्या कवायद शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ उनका अपना लिंगो फ्रैंका का जो इलाका है, जहां पर उनका कहना है कि भाई ये हमारे पहले के रशियंस इलाके हैं, तो उसको उन्होंने कैप्चर किया है कहते हुए कि भाई आप हमारे दरवाजे पर नहीं आते, हमें एक बफर पीरियड, हमें एक बफर जोन चाहिए बीच में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में आता हो। तो वो इलाका जो उनको लगा कि ये हमारे लिए बफर जोन का काम कर सकता है, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। मगर जरा सोचिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है उस एग्रीमेंट की वायलेशन से, जहां पर रशिया के पास यूक्रेन के नेटो में न जाने का ऑप्शन था कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, ताकि यूक्रेन नाम का कंट्री बीच में रहेगा रशिया के आगे, जो कि नेटो और रशिया के बीच में बफर जोन का काम करेगा। राइट? जब यूक्रेन ने उनके साथ मिल गया नेटो के साथ में, तो फिर रशिया के भी हाथ खुले और रशिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए जो करना था वो उसने किया। तो ये बात ना अमेरिका करेगा और ना ज़ेलेंस्की करेगा। This is where the problem is. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then देखिए ये ओबामा, बाइडन, ओबामा, ट्रंप, बाइडन, फिर ट्रंप। President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody अब करें नाउ ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रशिया को रोकेंगे। हाँ, मगर इस बीच में अब जरा देखिए stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. Yeah. So I he killed. was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, was the situation the same? The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. him, Merkel, and we signed a ceasefire deal. ये ceasefire deal क्यों हुई थी? ये ना अब अमेरिका बोलेगा ना ज़ेलेंस्की, जिसके बारे में मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। ये जो डील की बात कर रहे हैं, ये वही मिन्स एग्रीमेंट है जिसका जिक्र कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और आप वहां पे रूसो यूक्रेन वॉर लिखेंगे, तो आपको वहां पे 2-3 वीडियो मिलेंगे जहां पर हमने इसको, जब लड़ाई शुरू हुई थी तब
आज से 2 साल 2.5 साल पहले, मतलब 3 साल हो गए लड़ाई को, तो 2.5 साल पहले हमने इस बारे में वीडियोस किए थे और डिटेल इसकी दी थी। तो आप, उस समय बहुत छोटा सा चैनल था हमारा, लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे उस समय भी, तो आपको वहां पर उस पर बड़ी डिटेल में वीडियोस मिलेंगे इसके ऊपर। हमारे दोस्त अभिजीत त्रिपाठी हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी लंबी बात की थी। तो मैं आपको बताऊं, जरा आप गौर से इनको देखिए कि इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मिन्स एग्रीमेंट क्यों हुए थे, मेर्केल ने क्या कुछ बता दिया है उन मिन्स एग्रीमेंट के बारे में। मैं आपको बार बार जिक्र करता रहता हूँ एंगेला मेर्केल के एक इंटरव्यू का, जो उन्होंने जर्मन अखबार डी साइट में दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि भाई हम तो यूक्रेन को प्रिपेयर करने के लिए हमने ये एग्रीमेंट कर दिया था ताकि उसके शैडो में रशिया जरा अलग हो जाए, शांत हो जाए और हम इसको आर्म कर सकें ताकि ये बाद में अच्छी तरह लड़ाई लड़े रशिया के साथ में। सो दैट वाज द पॉलिटिक्स दैट नाटो प्लेड, एंगेला मेर्केल प्लेड अ लीड रोल इन देयर। ऑफ कोर्स अमेरिका तो होता ही है नाटो में, जो लीडर रहता है उनका। तो दिस इज हाउ इट इज। ये बात नहीं बता रहा है इनमें से कोई, तो बेसिकली धोखा दे रहे थे आप रशिया को, और जब रशिया ने धोखे को पकड़ लिया तो आप चीची में कर रहे हैं। Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our. क्यों ब्रेक किया उसने? क्योंकि बात खुल गई। और आप ये देखिए कि वो बात अच्छी तरह से खुली, यूरोप में भी खुली और पब्लिकली बोली गई। एंगेला मेर्केल जब चांसलर नहीं रही, सत्ता से हट गई, तो उन्होंने सारे राज खोल दिए। Our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy? जब मित्रों, जब तुम्हारा भेद खुल जाए और पता लग जाएगा कि तुम्हारी इंटेंट क्या थी, तुम्हारी नीयत क्या थी, और तुमने जो पीस एग्रीमेंट किए वो क्यों किए थे, तो जो सामने वाला है फिर वो भी तो वही है ना। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को आप उम्मीद करो कि आप एग्रीमेंट जो है उनको आप टोटली फॉलो करो, मगर आप ये साबित हो जाए कि आप खुद जो है एग्रीमेंट को बदनीयती से कर रहे हैं, तो फिर कोई कैसे फॉलो करेगा? JD, you are speaking about what do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your. सी, वो कह रहा है कि जिस आदमी ने एग्रीमेंट तोड़े, मैं उसका डिप्लोमेसी कैसे करूंगा? ये कैसी डिप्लोमेसी होगी? व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज दिस? तो अब वो कह रहा है, जरा देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर लड़ाई की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर बीज पड़ रहे हैं कड़वाहट के। इस मीटिंग में जो पहले बीज पड़ रहे हैं कड़वाहट के, वो यहाँ पड़ रहे हैं। ये जो जेडी वेंस कह रहे हैं, सुनिए गौर से। Country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I have actually. ये काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की जो है वो डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं। आप यूक्रेन आए क्या? आपको मालूम हमारी क्या दिक्कतें हैं? ये किससे कह रहे हैं? जिसके हाथ से खाना खा रहे हैं पिछले 3 साल से। इनके मुल्क को अमेरिका पिछले 3 साल से अलॉन्ग विद नाटो फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है। आप ऐसे मुल्क से क्या इस तरह बात करेंगे? उस पर चढ़ के आएंगे? मैंने मतलब आपके आर्गुमेंट भी हूं, आपको जो आर्गुमेंट है, जरा बैठने का तरीका देखिए उनका। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने किस तरह बैठे हुए हैं, और मतलब ये कमाल ही है। मतलब आप देखिए कि हम तुम्हारा लेके खाएंगे भी और उसके बाद हम तुम पे गुर्राएंगे भी। वो हालत है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की इस समय। जरा उनका अंदाज देखिए, अंदाज़ बयां, स्टाइल देखिए, कैसे बैठ के और वाइस प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं, आपको पता हमारी क्या दिक्कतें हैं? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है सीन है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो कन्वर्सेशन है ये कड़वाहट की तरफ लेकर जा रही है, जहां पर आगे राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो उखड़ेंगे हत्थे से। देखिए, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come? और ये बात सही है कि फौजियों की कमी हो रही है। 5 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं, दोनों तरफ से 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक। और ये कहना कि और यूक्रेन में कहाँ कितनी पॉपुलेशन है जो वहां पे लड़ने के लिए आती रहेगी? जो यंगर लॉट है वो मर रहा है, बूढ़े तो बच्चों तक को आपने लड़ाई के मैदान में भेज रखा है, तो मुश्किल तो है। Come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country.
अब वो एक बात सही है ना, वो कह रहा है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में आके बैठ के और हमारे तमाम राष्ट्रपतियों को ये गिना रहे हो कि उन्होंने किसी ने जो है वो रोका नहीं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को आप गाली दे रहे हो और ये बता रहे हो कि किसी ने जो है वो पुतिन ये कर गया, पुतिन वो कर गया, किसी ने पुतिन को रोका नहीं, पुतिन मर्डरर है। और एक ऐसे वक्त पे जबकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे बीच में शांति कराने की कोशिश कर रहा है, तो अगर शांति के वक्त पर आप ये भाषा बोलोगे तो भला शांति कैसे होगी? आपको याद आ रही है, महाभारत याद आ रही है ना, भगवान कृष्ण की डिप्लोमेसी, जब महाभारत से ठीक पहले वो धृतराष्ट्र की सभा में जाकर और किस तरह से डिप्लोमेसी कर रहे थे, जरा देखिए कि कहीं इशारा जो वेंस कर रहे हैं वो उसी तरह की डिप्लोमेसी का कर रहे हैं कि भाई किसने क्या किया उसको छोड़ो और पीस की बात करो, पर नहीं हो रहा है ना। ये भाई क्या कर रहा है, दुर्योधन हो रहा है, ये क्या कह रहा है, सुई की नोक बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और शांति कराओ, शांति कराओ, सुई की नोक बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वही जो दुर्योधन कहता था कि नहीं, पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, बाकी और कोई प्रस्ताव हो तो बात करो। ये देखिए, A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. And अब देखिए, अब ये देखिए ड्रंक कर रहा है, लड़ाई के शुरू में सबको दिक्कतें होती हैं, तो वो बेसिकली अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वो ये कह रहा है कि लड़ाई के शुरुआत में सबको दिक्कतें होती हैं, हमें भी दिक्कतें हुई, यानी कि जो फौजियों की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं उनको लेकर कह रहे हैं कि लड़ाई में दिक्कतें होती हैं, हमको भी दिक्कतें और ये भी कह रहे हैं कि आपको भी दिक्कतें हो सकती हैं, मगर आपके सामने एक बड़ा अटलांटिक ओशन पड़ा हुआ है, यू हैव अ नाइस ओशन। तो उनका मतलब ये है कि ये ओशन अगर ना हो तो बेटा तुम्हारे ऊपर भी लोग हमला करने आ जाएंगे और तुम भी फंस जाओगे बीच में। इशारा क्या कर रहे हैं, इशारा वही है सेकंड वर्ल्ड वॉर का। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, अमेरिका बड़ा हिचक कर बाद में आया था जंग में, आपको याद होगा, और वो इसलिए था क्योंकि ये दुनिया से अलग थे। यूरोप पिट रहा है पिटे, यूरोप में आग लग रही है लगे, जो हिटलर कर रहा है करे, हमें क्या। बहुत बाद में हिचक के ये आए थे इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वही तरह ये इशारा कर रहा है कि भाई आपके पास तो ओशियन है, तो यू हैव अ नाइस ओशियन। तो जरा उस व्यंग पर ट्रंप उछल पड़ा है, आप जरा देखिए। don't feel now, but you will feel it in the future. God know- bless. क्या कह रहा है, अभी आपको तकलीफ नहीं महसूस हो रही है, लेकिन आपको भविष्य में तकलीफ महसूस होगी, फ्यूचर में तकलीफ महसूस होगी। अब ये क्या इशारा है, आप सोच भी नहीं सकते ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों कह रहा है। मतलब ये भाषा, आप वो कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यू आर अ बेगर। आप उस आदमी से जिससे आप भीख मांग रहे हो, उससे इस भाषा में कैसे बात कर सकते हो। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम नाउ बट यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। ये क्या, कौन सी तरीके की बातचीत है, और इस बातचीत के साथ में भला आप शांति की बातचीत कैसे करेंगे, और जिससे मीडिएशन की उम्मीद कर रहे हैं वो मीडिएशन कैसे करेगा। नहीं, तो इसलिए यहां पर अब ट्रंप बीच में कूदते हैं। जरा आगे देखिए। You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're अब सुना, अब वो चिढ़ गया, वो कह रहा, यू आर इन नो पोजीशन टू डिक्टेट अस, कि हम क्या, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या महसूस होगा क्या नहीं होगा, ये कहानियां मत सुना हमको, अपनी बात कर, लड़ाई तेरी हो रही है, तू भुगत, बात करनी है उसकी कर। ये कहां से ले आया, मतलब सीधी बात है, मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ, वो ये मतलब है उसका। लेकिन आगे देखिए एग्जैक्टली, आप सुनिए ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। No You're dictate. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was- देखिए बिल्कुल ये सड़क छाप तू में हो रही है, ये बिल्कुल सड़क छाप तू में हो रही है। इसमें कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी अपनी बात बोल रहा है। You don't have the cards right now. With us, you अब देखिए ये मुहावरा है, मजे की बात सुनिए जरा, ये बड़ी कमाल की चीज है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बातचीत में जो चीजें खराब हुई हैं उसमें एक दूसरे की समझने में मुझे ये भी लगता है कहीं भाषा का भी खेल है। जरा देखिए ये ट्रंप ने क्या कहा है, यू डोंट हैव द कार्ड्स नाउ। अब वो क्या कह रहा है, जरा देखिए, start having Not playing cards. cards. But right now, you आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स, आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स। ओके, और देखिए अब इसका मतलब वो सामने वाला, भाषा कैसे कमाल करती है ना किसी मुलाकात में और किसी बातचीत में।
अब ट्रंप इसका उल्टा मतलब निकाल रहा है, वो कह रहा है आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स, वो क्या कह रहा है, फिर उसको गैम्बलिंग पे लेके जा रहा है। देखिए, I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're you're playing cards, you're playing cards, gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think you're gambling with the lives of millions of people, You're gambling with World War III. what do you think? You're and you're gambling with World War III, है ना? ये बात अब आ गई ना, तो ये भाषा को समझने, इंटरप्रिटेशन का, मिस इंटरप्रिटेशन का असर आगे देखिए। gambling with What are you World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania. अब ये जेडी वेंस फिर बीच में आ गए, वाइस प्रेसिडेंट, और वो क्या कह रहे हैं कि भाई इस सारी की सारी मीटिंग में क्या तुमने एक बार भी थैंक यू का शब्द इस्तेमाल किया है कि भाई हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी पीस करवाने के लिए, उसमें एक बार किसी को शुक्रिया अदा कर दो। बात तो सही है, ज़ेलेंस्की ने कहीं किसी को एक बार भी थैंक यू तो नहीं बोला, वो तो हर चीज को ऐसे ले रहा है जैसे कि सारा माल अपने बाप का है। इनफैक्ट अगर आप इनकी भाषा देखिए जो इन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोली थी, वो मतलब वहां ऐसे चढ़ के यूं बात कर रहे थे जैसे कि ये कोई महाशक्ति हो, सुपर पावर हो दुनिया की, और वो एक रशिया को जो है वो पिद्दी की तरह से मिलके अपने तमाम दोस्तों के साथ में यूरोप के और लपेट के रख देंगे। सच्चाई क्या है दोस्तों जानते हो? ये जब अंदर आए हैं ट्रंप के पास मिलने के लिए तो भी झूठ बोल कर आए हैं। इन्होंने जो इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो से इन्होंने एग्री कर लिया कि हम मिनरल डील साइन कर रहे हैं, तुम्हारी शर्तों पर ही मिनरल की डील जो है वो साइन कर रहे हैं। उसके बाद में इनको ट्रंप का ऑडियंस दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं ना पहले जो बाकी के जो स्टाफ के लोग होते हैं वो अपने अपनी चीजें पूरी कर लेते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आप टॉप आदमी से मिलते हैं ना। तो मार्को रूबियो वाली स्टेज को क्रॉस करने के लिए उन्होंने वहां उससे कह दिया कि हाँ ठीक है हो गया, एग्रीड। तो उस बात को आगे कन्वे कर दिया गया कि भाई ज़ेलेंस्की साइन करने के लिए राजी हो गया। जब ज़ेलेंस्की साइन करने के लिए राजी हो गया तब उसको ट्रंप से मिलवाया गया। इस भाई ने अभी तक कुछ साइन नहीं किया है, और अभी जो भाषा बोल रहा है जाहिर है ये नजर आ रहा है कि उसका किसी चीज में कोई इरादा नहीं है। वो कह रहा है कि वो दरअसल क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं डील तुमको ये दे दूंगा ये मिनरल्स की, तो मेरी सिक्योरिटी गारंटीज का क्या होगा? सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में ये हमेशा कहा गया था कि ये डील साइन होगी, ये पहला कदम होगा, उसके बाद में सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो रशिया के साथ में तय कर दी जाएंगी। मगर ये भरोसा करने तैयार नहीं है। दरअसल वो कह नहीं रहा है ये बात, लेकिन सच्चाई जो मुझे नजर आती है सारी बातचीत में और इसके काम करने के तरीके में वो ये कि दोनों ही साइड एक दूसरे में भरोसा नहीं कर रही है। अमेरिकन ने इसको वहां बुलवा दिया कि भाई एग्री हो गया है, इस भाई ने वहां साइन नहीं किया मिनरल डील पे, और ये आगे की बातचीत लेकर चल गया उनके साथ में, और अभी यहाँ ये इंटरप्शन आ रही है। नतीजा क्या है? न मिनरल डील हो रही है न पीस की कंडीशंस तय हो रही है। दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ, और यही देखिएगा इसीलिए ये बातचीत फेल हो रही है। And campaign for the opposition in October, offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can not speak. speaking. ये देखिए अब उसने अपनी बात स्ट्रांगली जरूर रखी है, चिल्ला नहीं रहा है, वो कोई शाउट नहीं कर रहा है जो जेडी वेंस है, उसने सिर्फ अपनी बात की है। वो क्या कह रहा है? इफ यू थिंक यू स्पीक लाउडली, मतलब चिल्ला के बात करोगे मुझसे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, बेसिकली वो ये कह रहा है। और ट्रंप ने उस पर इंटरप्ट किया, और यहाँ वो चीज, ये वो पॉइंट है जहां पर सारी बातचीत का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, Loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. क्या कह रहे हो? वो कह रहा है कैन आई से समथिंग ना, यू हैव डन लॉट ऑफ टॉकिंग, बहुत हो गया। मतलब वो बेसिकली ट्रंप उसको कह रहा है कि अब चुप हो जा, तेरी बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बोल लिया। Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are हाँ, वो कह रहा है कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस है नहीं, यू आर नॉट विनिंग इट, और तुम्हारा अच्छा चांस है कि तुम इसमें से जिंदा बच के निकल आओ, वो भी हमारी वजह से। staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said. अब देखिए जरा, अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। शुरू से हम अकेले हैं, अगर अकेले हैं तो पूरा यूरोप हमारी फंडिंग क्यों कर रहा है? तुम्हारे पास तो चवन्नी नहीं जेब में,
तो फंडिंग तुम्हारी सारी यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, नेटो कंट्रीज मिलके सारी कर रहे हैं और तुमको इक्विपमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और अब जरा आप कल्पना कीजिए, उसके बाद में आदमी क्या कह रहा है, मैं तो हमेशा से अकेला था, अकेला ही हूं, अकेले ही लड़ रहा हूं। तो चाहते क्या है आप भाई? गेम देखिए, गेम बड़ा साफ है, गेम नेटो कंट्रीज ने खेला है। नेटो कंट्रीज मानेंगे नहीं, सच्चाई ये है कि नेटो कंट्रीज ने गेम खेला है, मगर किसी ने गेम, कोई जाके उनके साथ मिला भी तो है। ये वही पाकिस्तान हो रहा है, ज़ेलेंस्की जो है वो पाकिस्तान वाला के कार्ड खेल रहा है। देखो जी, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं मदद करो। टेररिज्म मैं थोड़ी लेकर आया हूं, तुमने टेररिस्ट बनाए थे। जो अपना कमर चीमा बोलता है, ये कमर चीमा वाली भाषा है ना। मैं क्या करूं जी, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर यहाँ पे टेररिस्ट बनाए थे, तालिबान बनाए थे, अब वो तालिबान यहाँ को हमले कर रहे हैं, मैं क्या करूं? इसमें हमारी गलती क्या है? कोई मैं अकेला थोड़ी था, तुम भी तो मेरे साथ थे। यही बात तो हो रही है। वट जो कमर चीमा बोलते हैं, पाकिस्तान भूलता है, वो और ये दोनों की बात भूल रहे हैं। क्या कि भाई तुमने बदले में पैसे ले रखे हैं, बदले में पैसे ले रखे हैं तुमने वो करने के लिए जो सामने वाला कह रहा है। अगर आप किसी और का खेल खेलेंगे और उसके बदले में पैसे लेंगे, तो भाई फिर आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तो पूरी आपकी होगी ना। दैट इज हाउ इट गोज, दैट्स हाउ इट इज। तो जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, एंड मौके पे छोड़ दिया गया आपको, एग्जैक्टली इनके साथ हो रहा है। इसमें सीखने की चीज भी है दोस्तों, सीखने की चीज ये कि अगर हमको, भारत को, अमेरिका एक पिट्ठू की तरह से इस्तेमाल करना चाहे चीन के खिलाफ, तो हमें क्या करना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। और यही कारण है कि मैं जो करंट हमारे यहाँ पे जो रूलिंग क्लास है, मैं उसका समर्थन क्यों करता हूँ। इसीलिए क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पर हमें अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है और किसी एक की गोद में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। मल्टी जो अलाइनमेंट है वो हमारे बेनिफिट में जाती है और दुनिया को अपने साथ लेकर चलने में हमें अपनी सेफ्टी महसूस होती है, वो सेफ्टी है भी। और यही कारण है कि आज आप देखिए, आपका बाजार भी ठीक ठाक चल रहा है, दुनिया के कंपैरिजन में आपकी इकोनॉमी भी ठीक चल रही है। और अगर दुनिया में स्लगिशनेस है तो आपके यहाँ भी स्लगिशनेस आएगी, मगर कंपैरेटिव टर्म्स में आप हमेशा आगे चल रहे हैं उनसे आगे। और देखिए कि जो बाकी के मुल्क हैं, बाकी के मुल्क अब आपके साथ क्यों पिंगे बढ़ा रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन की जो हेड है उर्जुला फॉन डर लायन, उर्जुला फॉन डर लायन यहाँ आकर बैठी हुई हैं और जो डील्स कर रही है आपके साथ में, वो क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि उनको आपकी आज जरूरत है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, जरा याद कीजिएगा, मैं इस सब्जेक्ट से अलग होकर तो आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, या हमारे संबंध में बात है इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए, ये वही यूरोपियन यूनियन है, वही यूरोपियन कमीशन है जो भारत में ह्यूमन राइट्स के हश्र की बात करता रहता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इज्जत नहीं हो रही है। मणिपुर पर इन्होंने बातें की हैं, कश्मीर पे इन्होंने बातें की हैं यूरोपियन कमीशन ने। आप जरा देखिए, आज वही यूरोपियन कमीशन आपसे क्या कह रहा है, आप तो हमारे नेचुरल अलाई हैं, मगर आपको ये सब भूलना पड़ता है। मोदी जी कल भूले हुए थे ना, आराम से बात कर रहे थे कल शाम को। क्यों? क्योंकि यही राजनीति है, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं, आज के दुश्मन कल दोस्त बन जाते हैं। देखना क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट आज की तारीख में क्या है, यह तय करेगा कि आप आज क्या पॉलिसी लेकर आगे चल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी यही कर रही है, यूरोपियन कमीशन भी यही कर रहा है, भारत भी यही कर रहा है, अमेरिका और यूरोप भी यही कर रहे हैं। आगे देखिए। Thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank you. president $350 billion. You voted. We gave देखिए, हो गया ना तकाजा, $350 बिलियन अमेरिका कह रहा है हमने दिए हैं। आगे बात करो अब। For you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If- West? नहीं, तुम्हारे आदमी बहादुर है, तुम्हारे फौजी बहादुर है, लेकिन उन्होंने इक्विपमेंट हमारा इस्तेमाल किया है। If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard. ट्रम्प क्या कह रहा है, अगर हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट तुम्हारे साथ ना रहा होता तो ये लड़ाई जो है, सारी जंग जो है, वो 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। और ट्रम्प फिर उसमें और सरकासिज्म कर रहा है, भैया कहाँ 2 हफ्ते, कहाँ 3 दिन में खत्म हो जाती, क्योंकि रशिया ने यही कहा था कि हम 3 दिन में खत्म कर देंगे। From Putin in 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. अब सीधी बात आ गई ना, अब कह दिया ट्रम्प ने कि भाई इस तरह से बिजनेस नहीं हो सकता, मतलब इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ सकती, इस तरह से कोई शांति की बातचीत हो ही नहीं सकती जिस तरह से बातचीत चल रही है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस लहजे में
इन अदाओं के साथ में कौन बातचीत करेगा, कैसे करेगा और कैसे हो सकती है? Say thank you, I said a lot of except times that there, thank you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. देख रहे हैं, अभी भी जेडी वैंस समझदारी की बात कर रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद साथ चलने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमन, उनको लेकर आगे चलते हैं, बजाय इसके कि हम मीडिया के सामने बैठकर और ये तमाशा बनाएं, यू नो। We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over understand, there. sir. वो कह रहे हैं कि हमें पता है तुम गलत हो, लेकिन उसके बावजूद हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और ट्रम्प कह रहा है भाई अच्छा है, अमेरिकन पब्लिक देख रही है कि ये क्या हो रहा है। I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're अब वो बोला आई एम थैंकफुल। buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. अब वो नकल उतार रहा है, चढ़ा रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में तो कहा आई डोंट वांट अ सीज फायर, आई डोंट वांट अ सीज फायर। और ये बात सही है, ये बात ज़ेलेंस्की बार बार कहता रहा है, आई डोंट वांट अ सीज फायर। अभी भी जो ये बार बार पुतिन को गाली देने लग जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ही डजंट वांट अ सीज फायर एंड ही वांट्स। बल्कि यहाँ पर इसी बातचीत में इसने ये भी कहा कि रशिया से तमाम जंग का जो खर्चा है वो वसूला जाए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप शांति की बात कर रहे चल रहे हैं, उस आदमी से तुम्हारे सिर पे चढ़ के तुम्हारी जान लेने पे तुला हुआ है, कह रहे उससे सारे जंग का वसूली भी करो हमारे खर्चे की। ये भी इनसे अब बताओ कैसे कोई बात करेगा? Fire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men. है ना, क्लियर है ना? यही अगर सीज फायर होती है तो चुपचाप सीज फायर करो और सरक लो चुपके, पतली गली से निकल लो, ताकि गोलियां चलनी बंद हो, लोग मरने बंद हो, मारा काटी बंद हो, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। Stuff getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire हाँ, there he comes. I want guarantees. faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. There was So now he says कि ask our people. I have to ask our people कि what they think about ceasefire. That means कि basically ceasefire कोई क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर ये मीटिंग किस लिए हो रही है? अगर सोचिए ना, अगर आपको अपने लोगों से जाके पूछना है कि सीजफायर के बारे में लोगों को क्या कहना है, तो पहले घर जाके अपनी बात करो यार, फिर आओ तो मीटिंग के लिए। with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your- that this was is with your Obama. president. It was your president. Excuse ये me. ये लोकल पॉलिटिक्स आ गई अमेरिका की अपनी। That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. ये रशियन टैंक्स को मारने के लिए जो जेवेलिन मिसाइल्स दी गई थी इनको। Obama gave you Rockets. sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. One more question to Mr. आपसे ये किस्सा हो गया, मतलब कि उसने कहा सीधे सीधे कि हमारी बात मानोगे तो बात चलेगी आगे, नहीं बात मानते हो तुम्हारे को कोई कार्ड नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं है, या तो हमारी बात मानो या भाड़ में जाओ, लड़ाई करो। President, I'm sorry, It's going to here. be a tough deal to make, Um, because the attitudes have to change. what if हाँ, वो कह रहा है कि एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पीस के लिए बात जरूरी है ना, तो वो कह रहा है कि भाई इसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right What are you now, but saying? what अच्छा, if समझ नहीं आया कि क्या हुआ, अब वो जेडी वैंस बताएगा कि क्या कह रही है। Asking what if Russia breaks the ceasefire? What if ओके, वो कह रहा है कि अगर रशिया जो है सीज फायर तोड़ देता है, अगर सीज फायर एग्रीमेंट होता है और रशिया सीज फायर तोड़ता है तो क्या होगा, जरा सुनिए। अब वो ट्रम्प का अपना स्टाइल है बात करने का, वो जरा देखिए क्या बकवास करता है। What if anything? What if a bomb drops on your head right now? ये कह रहा है कि अगर से क्या होता है, अगर का मतलब क्या होता है भाई, अगर तुम्हारे सिर पे बम गिर पड़ा तो मैं क्या कर लूंगा, गिर पड़ा। Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. अब वो कह रहा है कि बाइडेन के टाइम पर जो एग्रीमेंट ब्रीच हुआ वो इसलिए कि वो बाइडेन की इज्जत नहीं करते थे, बाइडेन को कमजोर नजर आता था, कमजोर राष्ट्रपति है, ऐसे ओबामा की रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो, तो वो अब मेरी करते हैं, वही कह रहा है। Respect me.
But all Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make ना हो गया, उनके साथ डील उनकी हुई, टूटी होंगी, सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कोई उसने इस तरह की बात नहीं की। a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. सीधी बात है ना, कह रहा है आई कैन एम्पावर यू टू बी अ टफ गाय, यू नो, मजबूती से जाकर तुम बात कर पाओ, इस लायक तुमको हम बना सकते हैं, मगर बिना हमारे तुम मजबूत भी नहीं बन सकते। And your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, भैया तो डील करो, नहीं डील करते हो तो हम बाहर निकल जाएंगे तुम्हारे इस सारे झंझट से, और अगर हम बाहर निकलते हैं तो तुम मरे। you'll fight it out. I don't think it's going to be easy, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But वही है ना, वो कह रहा है भाई डील करते हो तो ठीक, नहीं डील करते हो हम बाहर हो जाएंगे, हम बाहर हो जाते हैं तो तुम्हारी पिटाई तय है, that will be ugly, that will not be good for you. you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. सीधे सीधे वो कह रहा है कि भाई ईमानदारी बात ये है कि यू आर नॉट एक्टिंग थैंकफुल, तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो हमारे किए धरे के, एंड दैट्स नॉट गुड। All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television. I will say that. All right, we'll see what we can do about. तो दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, दिस वाज अ ग्रेट टेलीविजन। वो कह रहा है कि भाई यू नो टेलीविजन में मजे आ गए लोगों के, यू नो बढ़िया टेलीविजन चलेगा ही। मगर ये थी वो तमाम बातचीत और ये है वो तमाम पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बताई। दरअसल सच यही है कि इसमें खोने के लिए जेलेंस्की के पास सब कुछ है। इस बीच में कुछ ऐसा भी हो रहा है, मैं अगले वीडियो में आपके साथ कुछ चीजें और भी शेयर करूंगा, जहां पर अब अमेरिकन मीडिया में भी और कुछ लोग यूक्रेन में भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जेलेंस्की को अब इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि इतना गंद जहां पड़ गया हो दो लोगों के बीच में, वहां पर बातचीत के रास्ते नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता है कि जेलेंस्की अब ट्रंप के साथ में नॉर्मल तरीके से बात कर पाए, या इवन ट्रंप भी जेलेंस्की से डील कर पाए। तो अगर ऐसा है तो शायद बेहतर रास्ता यही होगा कि जेलेंस्की स्टेप डाउन करे, अपनी जगह पर किसी और को राष्ट्रपति बनाए या बनने दे, और वो आदमी जो आए नया वो ट्रंप से डील करे या अमेरिका से डील करे। इस तरह की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। डेमोक्रेट्स जो अमेरिका में हैं वो जाहिर है कि बुश को ट्रंप को गाली दे रहे हैं और जेडी वेंस को भी भला बुरा कह रहे हैं। मगर इस कल के इस घटना के बाद में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक बात और हुई। बाद में इनकी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कैंसिल हो गई, और जो इनके बीच में आगे फर्दर जो मीटिंग होनी थी उसके लिए बजाय ये एक साथ जाते मीटिंग के लिए, ये अपने अपने कमरे जो व्हाइट हाउस में थे उनमें चले गए। और उसके बाद में ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा पुतिन इसके पास, जेलेंस्की के पास, और इसको कहा कि भाई साहब उठो और तुरंत गायब हो जाओ यहाँ से, भाग लो यहाँ से, तुरंत उठो और यहाँ व्हाइट हाउस से बाहर निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं तुमको यहाँ रुकने की। तो इसीलिए आपने कई जगह जो हेडलाइन देखी होगी कि जेलेंस्की वाज किक्ड आउट ऑफ व्हाइट हाउस, ये वो घटना है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो जेलेंस्की वाज किक्ड आउट ऑफ व्हाइट हाउस। उनको क्योंकि सीधे सीधे कह दिया गया कि यू आर नॉट नीडेड, उठो और भाग लो यहाँ से। अब जरा सोचो, ये भाषा कौन बोलेगा? वो बोलेगा जहां पर आप बिन बुलाए अंदर आ गए हैं, और जेलेंस्की यहाँ पर बिन बुलाए ही आए थे। इनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया था, इन्होंने जिद की थी कि मुझे आकर बात करनी है। दैट इज द गेम।
तो मित्रों, ये है वो तमाम पृष्ठभूमि जो मुझे आपको बतानी थी और मुझे लगा कि चूँकि रात को सिर्फ़ मैंने इनका जो तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ़ वही डाल दी थी और आपसे बात ना हो पाई थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए। बाकी आज दिन में या अभी शाम की तरफ को हम एक बार फिर से प्रोग्राम करेंगे और उसमें मैं आपको फिर ये बताऊँगा कि जो प्रतिक्रिया आ रही है अमेरिका से, रशिया से, यूक्रेन से, वो क्या है? उस पे भी अपन बात करेंगे फिर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में ताकि विवाद के लिए हमारा जो बातचीत है हमारी उसका स्तर बेहतर हो और ज़्यादा लोग जुड़े इससे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है या अपने दोस्तों को एनकरेज कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए हैव अ लवली डे।